हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीईटी का फॉर्म। सीईटी 2024 के एग्जाम नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो कैसे फॉर्म फिल करना है, अपने मोबाइल से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये लैपटॉप के द्वारा भी अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी को SSO ID की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने SSO ID नहीं बनवाई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके वीडियो देखें और SSO ID बनाए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपनी SSO ID लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद में आप SSO ID के डैशबोर्ड पेज पर पहुंच जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार आप सभी को सामने दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो अदर ऐप पर क्लिक करके आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट पोर्टल दिखाई दे रहा है इस पर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने इसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली इस पेज पर जैसे ही आप पहुंच जाते हैं उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो मांगता है। अगर आपने पहले कभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है स्टूडेंट्स तो आप सभी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं कराया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। और होम पर आने के बाद में अगेन अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है क्योंकि हमारी eKYC हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपकी जो OTR की इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, आपको वेरीफाई करनी है और फिर अगर आपको अपडेट करना है तो कर लीजिए अपडेट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर आपकी जो OTR के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो दी गई है। आपको यहाँ पर जो बिल्कुल व्हाइट देखने को मिल रहा है, ये जानकारी आप एडिट भी कर सकते हैं और नए सिरे से भर भी सकते हैं। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपका रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है तो आपको बताना होगा कि 1/6/2002 से पहले जीवित बच्चों की संख्या क्या है और उसके बाद की क्या है। अगर अनमैरिड है तो तीनों में 00 लिख दीजिएगा। फिर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID, आधार ID आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। भामाशाह ID अगर आपके पास है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है अप्लाइंग फॉर। तो क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है तो लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आप तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट और फिर आपके सिटी विलेज का नाम, उसके बाद में पिन कोड और फिर सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आप इसको पढ़ लीजिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने है। मैं 10वीं की मार्कशीट के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूँ, या फिर मैं राजस्थान का निवासी हूँ और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूँ, या फिर तीसरा मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होऊंगा। तो 3 ऑप्शन है आपके माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपको इसको वेरीफाई कराना है वही आप टिक कर दीजिए और फिर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी जहां पर आप आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे, आपकी होम स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप इंडिया के अंदर अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? अगर है तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। अगर आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आप इस ऑप्शन में यस कर देंगे। इसी प्रकार से क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है परमानेंट? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर कोई एडिशनल आपकी कैटेगरी है इनमें से जो यहाँ पर दी गई तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर दे। अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने कहा कि मेरा OTR होकर के रखा है तो यहाँ पर जानकारी मैंने पहले से भर रखी है। तो पहले आप यहाँ पर सेकंड यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपको आपका बोर्ड का नाम देना है। उसके बाद में 10वीं का रोल नंबर आपके किसके अंदर है वो सिलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर और फिर यहाँ पर परसेंटेज आपको डाल देनी है। फिर सेम
वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका सब्जेक्ट ग्रुप, बोर्ड नेम, 12वीं का रोल नंबर, रिजल्ट का टाइप क्या था और पासिंग ईयर। उसके बाद ग्रेजुएशन की जानकारी आपको सेम वे में भर देनी है और जो आप रोल नंबर भरेंगे वो आपको फाइनल ईयर का भरना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। और अगर आपके पास पीजी डिग्री, डिप्लोमा या कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो 1 महीने से पुरानी न हो तो वो अपलोड करनी है। तो इस तरह पर मिनिमम साइज 50 के और 100 के, यानी कि साइज फोटो का 50 से 100 के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर यहाँ पर विजिबल बॉडी मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो आपको यहाँ पर जहां पर भी आपकी बॉडी पर निशान है उस निशान के बारे में लिखना है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, यहाँ पर टिक करना है। और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। और अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर इसमें पहले से ही फीस को जमा करके रखी है। जब आप ओटीआर करते हैं तो उस वक्त आपसे फीस ली जाती है। अगर आपने तभी फीस जमा कर दी थी तो अब आपको ये जो फीस है वो पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपने बस 1 टाइम ही फीस देनी होती है। और फ्यूचर में भी जो आप इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को भरेंगे, चाहे जितने भी फॉर्म निकलते हैं उनमें भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अगर एक बार आपने फीस जमा कर दी तो फ्यूचर वाले सभी फॉर्म आप फ्री में भर पाएंगे। अब आप सिंपली प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा